वैसे एक चीज है, इन्होंने ये सिखा दिया कोरोना काल में कि हाथ धोने का अभ्यास जारी रखिए। अभी तो बहुत चीजों से आपको हाथ धोना है, नौकरी, पैसा, व्यापार, आत्मविश्वास, भाईचारा, व्यवहार, काम धंधा, सबसे हाथ धोना है। असल में हमारे यहाँ धर्म बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंदिरों के पास हजारों करोड़ रुपया है पूरे देश में, लेकिन जनता कभी नहीं सवाल पूछती। चाहे भूखों मर जाए, चाहे जितनी बेरोजगारी आ जाए, नहीं कहती हमें दे दो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी तो जैसे कहीं चुनाव आता है तैसे राम मंदिर बनाना शुरू कर देती है, और जब तक चुनाव खत्म होता है तब तक इनके लेबर मिस्त्री सब भाग जाते हैं, मंदिर अधूरे रह जाता है। मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर के नाम पर कई बार सरकार बनाएंगे। अब देखिए, अब शुरुआत हुई है, शायद ये फाइनली बन जाए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो लोग भगवान और इंसान सबको धोखा देते हैं, उनका भी रिटर्न टिकट कंफर्म है। राजनीतिक दल और सरकारें एक और मंदिर तो जाती हैं, लेकिन धरती का एक भगवान 80 दिनों से सड़क पर बैठा है। पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो भी तो भगवान ही है। लेकिन जो लोग भगवान को बहुत याद कर रहे हैं, वो इतना जान लें कि अगर किसी दिन भगवान ने उनको याद कर लिया तो फिर माले टंगी मिलेगी फोटो पे। और आज बीजेपी सरकार केंद्र में 7 साल हो गया, यूपी में 4 साल होने जा रहा है। ये कहते हैं पीएफआई फंडिंग हो गई, फलाना जगह दंगा हो गया, उन्होंने ऐसा कर। तो ये सरकार में बैठ के क्या करते हैं? सूचना देने के लिए खाली है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जानकारी रखो। क्या आप मानते हो कि वाकई में युवा नाराज है नौकरी वगैरह के लेके, या फिर ये सब केवल विपक्ष का किया धरा है, सब अनार्किस्ट लोगों का किया धरा है? देखिए, हम माने न माने, लेकिन पूरा देश कह रहा है अर्थव्यवस्था गिर गई, लोग कह रहे हैं रुपया गिर गया, लेकिन भक्त कह रहे हैं कि जब तक टन से आवाज नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि रुपया गिरा। खूब लूटो, लूटने वाले को भी छूट, जो लूट रहा है वो खूब चिल्लाए, उसको भी छूट। जनता को इतना कुचल दो कि बस वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझे, बाकी वो कुछ मांगे ना। ऐसे ही भारत निर्माण हो रहा है। भाई, रात दिन मीडिया खाली ये दिखाता है कि सीबीआई सुशांत के घर पहुंची, कंगना रनौत एयरपोर्ट पहुंची और रिया जेल पहुंची। मीडिया ये नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी कहां पहुंची, चीन की सेना कहां तक पहुंची, जीडीपी कहां पहुंची, और ना ये चाहते दिखावे। लेकिन उनको साथ साथ ये भी डर सता रहा है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख ये सब जो एक जगह इकट्ठा हो गए, एक चूल्हे पे इनका भोजन शुरू हो गया है, ये भी बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। अगर किसान आंदोलन को ये बताया जाएगा कि ये देश विरोधी है और ये किसान नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं को गांव में ये भी बताना पड़ेगा कि 80 रुपया डीजल जो बिक रहा है किसानों के लिए, वो भी फायदेमंद है कि नहीं है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। किसानों के बच्चों की स्कूल की फीस कोरोना काल में क्यों माफ नहीं हुई, ये भी उनको बताना पड़ेगा। एक ट्यूबवेल का जो पहले 500 से 700 रुपए के बीच गांव में बिजली बिल आता था, अब उस ट्यूबवेल का 2500 से 3000 के नीचे किसी का बिल नहीं आता है मिनिमम। तो ये बीजेपी सरकार का तोहफा है किसानों को। ये बताइए, ये 4 साल से गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? कल मैंने देखा कैबिनेट के जरिए फिर प्रस्ताव पास कर दिया कि कीमत मत बढ़ाओ। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी विपक्ष में थी तो 2017 से पहले बीजेपी 425 रुपया कुंटल गन्ना के दाम करने की मांग करती थी लगातार। हाँ, मुझे याद, आंदोलन करती थी। हाँ, मुझे याद। लेकिन इनकी सरकार में 315 रुपया से आगे नहीं बढ़ पाया आज तक दाम। नहीं, मैं तो गन्ना किसानों से कहूंगा, अपने क्षेत्र के हर एक मंत्री से सवाल करें जिसने इस कैबिनेट नोट पर हस्ताक्षर किए हैं कि गन्ना की कीमत ना बढ़ाई जाए। देखिए, इन्होंने वोट ले लिया और उसके बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। पेट्रोल 100 रुपया पार चला जाए, आलू 70 रुपए में बिक जाए, प्याज 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, महंगाई चरम पे पहुंच जाए, और बस खाली राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, यही चलता रहे। अरे इससे पेट भरना है हिंदू मुस्लिम से? नौकरी है नहीं किसी के पास, नौकरी पर चर्चा न हो। लेकिन एक बात तो सत्य है कि सरकार कहती भाई नौकरियां बहुत है, काबिल लोग नहीं है। तो ये हम आप चिल्ला रहे हैं, बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, पूरा समाज देख रहा है। उसके बावजूद चूंकि सत्ता में आप 5 साल के लिए बैठे हैं, आप ना मानिए। आपने 13 लाख नौकरी प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में मैनिफेस्टो में वादा किया था, अब आप ना मानिए। ये आपकी इच्छा है। अच्छा, गरीब का बेटा अगर पढ़ लिख ले और कहे कि हमें रोजगार दो, तो कहो कि भाई पकौड़ा तल लो। और मंत्री और विधायक और सांसद का बेटा, उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पद हैं। जब कांग्रेस
के जमाने में 60-70 रुपया पेट्रोल रहा, तब बीजेपी वाले कुर्ता फाड़ के खड़े हो जाते थे, और आज 100 रुपया में लेने में इस देश के जनता को दर्द नहीं हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जब बकरे को हलाल करना होता है तो उससे पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। पहले जिनके पास सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस उनको फ्री में बांटी गई। अब दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो फ्री में बचा था वो पैसा भी वसूल हो जाएगा। अब पुराना दिन आ गया, लोग चूल्हे पे कंडे पे रोटी सब्जी बनाए और सिलेंडर के सामने फोटो रख के माला रख के अगरबत्ती जलाएं, क्योंकि महंगाई बेकाबू है। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। बीजेपी एक काम और कर दे तो सब महंगाई घट सकती है। जो किलोमीटर वाला पत्थर है, अगर इसको सरकार नजदीक लगवा दे तो गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और महंगाई का ज्यादा असर दर्द महसूस नहीं करेगी जनता। बीजेपी देखिए एक चीज तो है, पहले कहती साहब कोरोना था, किसी तरह से हमने देश संभाला और तमाम सारी चीजें। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल के कम रहे, लेकिन हिंदुस्तान में घटा नहीं, बढ़ते रहा। किसी तरह से जो है अच्छे दिनों के सदमे से लोग बाहर निकले थे, तब तक सरकार ने आत्मनिर्भर दे मारा। अब उसको लेकर लोग झेल रहे हैं। देखिए बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में तेल के दामों को कंट्रोल करना नहीं है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर? कोरोना काल में सरकार ने बड़ा संभाला, किसको? अपने राजकोष को संभाला। ये चीजों को लोग समझ रहे हैं और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। बीजेपी के पास बहुत सारी हथियार हैं महंगाई की ओर से ध्यान हटाने का। संपत सरन एक साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है बीजेपी के पास एक कैसेट है, कॉपीराइट है उसका, वो परमानेंट बजता है और उसमें है कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं और फिर भी